नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं अपना टॉपिक है अगला पीएच स्केल। चलिए, अगर पीएच स्केल की बात की जाए तो पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल बताता है किसी भी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रवृत्ति को। जैसे अगर अपनी भाषा की बात करूं मैं, जैसे नींबू आपने सबने ही खा रखा होगा, जनरली कैसा होता है स्वाद में? खट्टा होता है। ये उसी तरह से ही अगर नमक की बात करें तो थोड़ा सा खारेपन पे होता है। मतलब अलग अलग पदार्थ अलग अलग स्वाद का पता बताते हैं, साथ के साथ वो हमारे लिए अच्छे हैं वो पदार्थ या बुरे हैं। उसी तरह से ही वही स्वाद को देखते हुए पीएच स्केल बनाया गया कि वो बताएगा कि आपके लिए वो हानिकारक है या लाभदायक है या कैसे है। तो पीएच स्केल की बात की जाए, पीएच स्केल की खोज किसने करी है? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब? सन 1909 में। अगर पीएच स्केल की बात की जाए तो ये पदार्थ में H+ आयन के आधार पर बनाया गया है। इसका फॉर्मूला कैसा होता है? इसका फॉर्मूला है log 1/H+, log 1/H+। या तो फिर इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से हमने क्या किया, H को बटे से डिनोमीटर से हटा दिया। जैसे ही लोग वाली टेबल में क्या करते हैं अपन, माइनस आगे आ जाएगा और ये लोग कैसा हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया। या तो ये एग्जाम में पूछा गया है पहले भी कई एग्जामों में कि इनमें से पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या है, या तो आपसे ये पूछेगा या फिर ये वाला पूछेगा। अच्छा, पीएच स्केल की बात की जाए तो है कुछ नहीं, एक टाइप का आपका स्केल ही है जिसमें परास होता है कहाँ से, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14। 0 to 7, 7 to 14। मैंने इसको क्या करा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जहाँ से क्या होगा, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो वो कैसी प्रवृत्ति का होगा? वो हो जाएगा आपके अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। मतलब क्या कहलाएगा? वो अम्ल कहलाएगा। और अगर कोई पदार्थ का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से लेकर 14 तक के बीच होगा तो वो कैसी प्रॉपर्टी का होगा? बेस प्रॉपर्टी का। मतलब वो कैसा होगा? क्षार होगा या क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। इसके अलावा अगर किसी का पीएच मान बिल्कुल एब्सोल्यूट 7 आता है तो वो कैसी प्रवृत्ति का होगा? वो आपके उदासीन प्रवृत्ति का होगा। मतलब पीएच स्केल क्या बताता है? किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की प्रवृत्ति को बताता है। पीएच स्केल की खोज किसने करी है? सोरेनसन ने सन 1909 के अंदर। फॉर्मूला ये रहा, log 1/H+, या फिर क्या हो सकता है, माइनस log H+। ठीक है, H किसको बता रहा है? ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस को बता रहा है। ठीक है, आगे कुछ पदार्थ बताऊंगा मैं जिनके पीएच स्केल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे HCl आप सभी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान कितना होता है, 1.5। नींबू का पीएच मान 2.2। सिरका, विनेगर 2.4। शराब 2.8 से 3.8। बियर 4.5। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन 5.6। यूरिन एब्सोल्यूट 6। दूध 6.4।
लार 6.5। नेक्स्ट नंबर 10, शुद्ध जल। अच्छा, इसको शुद्ध जल या बहुत सी किताबों या बहुत से एग्जामों में शुद्ध ना बोलकर क्या बोला गया है, आसुत जल। तो शुद्ध जल या आसुत जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है आपके 7। इसके अलावा आंसू, टीयर्स, इसका पीएच मान है 7.3। रक्त 7.4, पित्त यानी कि बाइल 7.7, एंड लास्ट समुद्री जल, इसका होगा आपके 8.4। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट 7 किसका आ रहा है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल का। और ध्यान रखेंगे कोई सी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 है तो वो कैसा है, उदासीन। मतलब उदासीन से मतलब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसी से ही हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ लेता है शुद्ध जल या अशुद्ध जल क्या होगा, विद्युत का कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो शुद्ध जल या अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है, आपके कुचालक। शुद्ध जल है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और एक नोट और ध्यान रखेंगे साथ के साथ, अगर मानव शरीर की बात की जाए तो पूछ ले कभी क्वेश्चन कि हमारा जो शरीर है वो कितनी परास पर काम करता है या कैसी प्रवृत्ति का होता है मनुष्य का शरीर, तो हमेशा कैसा होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मोस्टली जो भी क्रियाएं होती है सब किसके थ्रू होगी, रक्त के थ्रू। इसके अलावा जो भी हमारे लार वगैरह जो भी एंजाइम्स बनेंगे वो भी मोस्टली कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे पित्तरस हो गया, है ना। तो उसी तरह से ही जो मानव शरीर का पीएच परास है वो पीएच परास कितना होता है, 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। मानव शरीर का परास 7 से 7.8 के मध्य होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और जो भी ये पीएच मान दिखाए गए हैं पदार्थों के, ये अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, पीएच स्केल समझ गए आप। तो अगला टॉपिक पे आते हैं अपन। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अम्ल, या क्या बोल सकते हैं आप, एसिड। अम्ल की अगर बात की जाए तो अम्ल स्वाद में मैंने बताया था, नींबू का पीएच मान कितना, 2.2, यानी कि नींबू स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। मतलब जो सभी अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे। सभी अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। इसके अलावा अगर अम्ल की बात करें तो दुनिया का कोई सा भी अम्ल ले लें आप, बिना हाइड्रोजन के कभी नहीं बन सकता। मतलब अम्लों का जो अनिवार्य अंग है वो अनिवार्य अंग क्या है अम्लों का, हाइड्रोजन। अम्लों का अनिवार्य अंग है हाइड्रोजन बोल दीजिए या H+ आयन बोल दीजिए, एक ही बात है ना। और अगर किसी भी अम्ल की अगर धातु से क्रिया कराई जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। किसी भी अम्ल की धातु से क्रिया कराई जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। नेक्स्ट, अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल का पीएच मान अपन ने क्या देखा था,
7 से कम। जैसे जैसे pH मान 7 से कम होता जाएगा अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी, इसीलिए अम्ल का pH मान क्या होगा, 7 से कम। नेक्स्ट, अगर बात की जाए विद्युत के क्या होते हैं, तो अम्ल हमेशा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें करंट बहता है ना। चलिए एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो पूछा जाता है कि ये पूछ लेता है कि लिटमस पेपर का रंग भी ये चेंज करते हैं, मतलब लाल को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये नीले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लाल को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको, लिटमस पेपर को, जिससे पता चल जाता है हमें कि ये एसिडिक यानी कि एसिड है या बेस यानी कि क्षार है। चलिए अम्ल की अगर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड लिखेंगे अपन, जैसे लैक्टिक अम्ल। अगर लैक्टिक अम्ल की बात की जाए तो लैक्टिक अम्ल क्या, खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि अधिक कार्य करने पर हमें थकावट का अनुभव होता है, और ये चीज़ अपन फील भी करते हैं, या फिर कभी कभी जैसे छाछ वगैरह कुछ खटाई खा लेते हैं तो भी हमें नींद का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमें थकावट का अनुभव होता है, यानी कि हमारे शरीर की थकावट के लिए भी जिम्मेदार कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। थकावट का कारण कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, है ना। अगला साइट्रिक अम्ल, इसको बहुत सी बार सिट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइट्रिक अम्ल बोले या सिट्रिक अम्ल बोले। ये भी कहाँ मिलेगा आपको, खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी, ये सभी में क्या पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, नींबू, संतरा और जो भी आपके खट्टे फल होंगे उन सभी में क्या मिलेगा आपको, साइट्रिक अम्ल मिलेगा, है ना। अच्छा, कई बार स्याही व्याही लग जाती है तो हम क्या करते हैं, इंक वगैरह को धब्बों के छुड़ाते हैं, नींबू घिसकर, मतलब क्या कर रहे हैं, जो साइट्रिक अम्ल है वो स्याही के धब्बों को छुड़ाने के भी लिए भी सहायक है, स्याही के धब्बों को छुड़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का ही भाई अगला टार्ट्रिक अम्ल। अगर टार्ट्रिक अम्ल की बात की जाए तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। अगर यूज़ की बात की जाए तो इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। यूज़ कहाँ किया जाता है इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसको एसिटिक अम्ल की जगह आप क्या बोल सकते हैं, इसे एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें आप, CH3COOH। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या CH3COOH इसका फॉर्मूला है ना। एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस में बनेगा, सभी फलों में या फलों के रस में। इसके अलावा सिरके में भी क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है अम्ल HCl, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl अम्ल की बात की जाए तो इसे कहा जाता है म्यूटेट
टारिक अम्ल भी कहा जाता है इसे, इसे म्यूटारिक अम्ल कहते हैं। इसके अलावा इसे प्रबल अम्ल या सबसे प्रबल अम्ल है जो दुनिया का, वो कौन सा है आपके HCl अम्ल, जिसकी प्रवृत्ति कितनी होता है pH मान 1.5, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। इसके अलावा HCl हमारे पेट में पाया जाता है, यानी कि ये भोजन के पाचन में भी सहायक है, भोजन पाचन में भी सहायता करता है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल। इसके अलावा नेक्स्ट H2SO4 इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लेंगे। H2SO4 नाम क्या है इसका? इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं, या इसे गंधक का अम्ल बोल सकते हैं, या इसे मूल रसायन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इसे तेलीय थोथा भी कहते हैं। इतने सारे नाम है, ध्यान रखेंगे। H2SO4 फॉर्मूला हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का अम्ल, मूल रसायन, तेलीय थोथा भी कहते हैं। अगर यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बैटरी उद्योग में। नेक्स्ट अगला आ जाता है अपना HNO3। अगर बात की जाए HNO3 तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसे भास्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। भास्मिक मतलब भस्म कर देने वाला, यानी कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? बारूद निर्माण या विस्फोटक सामग्री बनाने में। अच्छा, रासायनिक नाम क्या है इसका? इसका रासायनिक नाम है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो भास्मिक अम्ल बोलें या नाइट्रिक अम्ल या एसिड बोलें। यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ पे किया जाएगा इसका? बारूद निर्माण में या विस्फोटक सामग्री बनाने में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एसिड हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा चलिए, तो आगे हम अगला टॉपिक अम्ल के बाद पढ़ते हैं क्षार। अच्छा, क्षार से पहले एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, आप अम्ल राज जरूर ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है अम्ल राज, या इसको कभी कभी रॉयल वाटर भी कहा जाता है। अम्ल राज बोलें या रॉयल वाटर भी बोलें। ठीक है, अम्ल राज की बात करें तो अम्ल राज कैसे बनता है? HCl और HNO3 को मिलाने पर, और इन दोनों को मिलाएंगे कौन से रेशियो में? 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो क्या बनता है आपके अम्ल राज रॉयल वाटर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसे एक्वा रेजिया भी बोल सकते हैं। अम्ल राज रॉयल वाटर या एक्वा रेजिया भी बोल सकते हैं। यूज़ कहाँ पे आता है ये धातु घोलक के रूप में यूज़ आता है, या प्रबल धातुओं को गलाने में, जैसे प्लेटिनम, सोना आदि धातुओं को गलाने में किसका यूज़ करते हैं आप? रॉयल वाटर यानी कि अम्लराज का यूज़ करते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखें, जनरली तो फलों के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। लेकिन अगर मैलिक अम्ल की बात की जाए तो मैलिक अम्ल ये मिलता है हरे सेब में। ये जरूर ध्यान रखें आप कि मैलिक अम्ल किस में मिलेगा आपको? हरे सेब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं अपन अगले। अम्ल के बाद अगला आता है क्षार यानी कि बेस। अपन ने देखा था पीएच स्केल में, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। इसी तरह से क्षार क्या होंगे? जिनका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक।
7 से अधिक वाले क्या होंगे आपके? क्षार कहलाएंगे। क्षारों की बात करो तो क्षारों का स्वाद या ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे व खारे। नेक्स्ट, अगर क्षार की बात की जाए तो ये क्या होंगे? विद्युत के सुचालक, मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं या इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। नेक्स्ट, अगर जिस तरह से अम्ल की बात करें तो ये लिटमस पेपर को लाल को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? नीला। उसी तरह से क्षार क्या करते हैं? नीले लिटमस को किन में चेंज कर देंगे? लाल में कन्वर्ट करेंगे। साथ के साथ ये मिथाइल ऑरेंज को किसमें? पीले में कन्वर्ट कर देंगे, मींस येलो कलर में भी कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से अम्लों का अनिवार्य अंग क्या है? हाइड्रोजन। उसी तरह से हाइड्रोजन बोले या H+ आयन बोले, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि जलीय विलयन में अगर अम्ल को मिलाया जाए तो क्या देते हैं? H+ आयन। उसी तरह से जो क्षार हैं उनका, क्षारों का जो अनिवार्य अंग है वो क्या है? OH- आयन, या इसको OH को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कुछ बेसिक पॉइंट है क्या है क्षार के? इनका pH मान 7 से अधिक होगा, स्वाद में कड़वे व खारे होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे, नीले को लाल में और मिथाइल ऑरेंज को पीले में कन्वर्ट करते हैं। साथ के साथ अनिवार्य अंग क्या है? ये जलीय विलयन के साथ OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, अब कुछ हम क्षार देखेंगे। क्षार की बात करें तो एक आ जाएगा आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं आप इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं आप। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बाखरा चूना या बुझा हुआ चूना या साधारण चूना भी कहा जाता है। अच्छा, यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है मूर्ति निर्माण में, साथ के साथ घरेलू पुताई में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसको आप व्हाइट वॉश बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगला कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल रहे थे आप? बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे आप? बिना बुझा चूना या फिर क्विक लाइम बोलेंगे। इसके अलावा यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कास्टिक सोडा बनाने में या निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप चोक बोल सकते हैं, संगमरमर बोल सकते हैं, खड़िया बोल सकते हैं, या जो अंडे के ऊपर का कवर होता है यानी कि अंडे का जो छिलका है वो भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का बना होता है, या आप इसको चूने का पत्थर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चूने का पत्थर। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH
वोल्ट वाइज। क्या बोला जाता है इसको? रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा या फिर इसको साधारण साबुन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि साधारण साबुन भी बोल सकते हैं आप। और इसी का ही भाई एक और हो जाता है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिस तरह से इसको कास्टिक सोडा कह रहे थे उसी तरह से इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटाश भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मुलायम साबुन या नहाने का साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट है CaOCl2, आप सभी जानते हैं इसको अच्छे से। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, है ना। यूज़ की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का हम सब यूज़ जानते हैं कहाँ पर? जल के शुद्धिकरण में। और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को जल में मिलाने पर क्या होता है? तो क्या होगा? क्लोरीन गैस मुक्त होगी। और साथ के साथ कहाँ पे? जल के शुद्धिकरण में। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि कभी पूछ लेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब ये सभी जो नाम है ये कौन सी प्रवृत्ति के हैं? आपके क्षारीय प्रवृत्ति के, या कैसे हैं ये? क्षार हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना लवण यानी कि सॉल्ट। लवण की बात की जाए तो लवण कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट, अगर पीएच मान की बात की जाए तो अपन ने देखा था पीएच स्केल 7 से कम थे वो थे अम्ल, 7 से अधिक थे वो थे क्षार, और जिनका पीएच मान एब्सोल्यूट 7 हो वो सभी कैसी प्रवृत्ति के थे? उदासीन। यानी कि लवणों का पीएच मान क्या होता है? एब्सोल्यूट 7। इसके अलावा अगर लवण की बात की जाए तो लवण बनते कैसे हैं? जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि लवण में क्या होता है? लवण जब भी बनेगा तो साथ के साथ जल जरूर बनेगा, यानी कि H2O 100% आएगा। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है देखो क्या बना रहे अपन? लवण। और कैसी प्रवृत्ति के? उदासीन। यानी कि इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस अभिक्रिया को कहा जाएगा उदासीनीकरण। यानी कि लवण बनाने की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप चाहें तो, जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्या करेंगे? HCl से क्रिया कराएंगे, यानी कि HCl। अभी अभी देखा था HCl हमने किस में पढ़ा था? HCl मतलब अम्ल। NaOH किस में पढ़ा था हमने? क्षार में। यानी कि अम्ल और क्षार की हम क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा? लवण। यानी कि Na यहाँ का और Cl यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, मतलब NaCl नमक बन गया। साथ के साथ ये OH और एक H मिलकर क्या बनाएगा?
H2O, यानी कि जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो हमेशा लवण और जल जरूर बनते हैं। और NaCl आप सभी जानते हैं ये क्या है, साधारण नमक, और नमक को आप लवण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इज इट क्लियर? चलिए एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप, जब ये उदासीन है तो विद्युत के क्या होंगे, कुचालक, मतलब ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, है ना, एक्ट एज ए इंसुलेटर। चलिए आपके बेसिक पॉइंट समझ में आ गए लवण के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लवण देखते हैं। जैसे एक अपन NaCl ही ले लेते हैं, NaCl लवण, साधारण नमक बोल सकते हो आप, साधारण नमक बोलते हैं आप। कहाँ पर काम आता है, भोज्य सामग्री, और ज़्यादातर क्या करते हैं, अचार वगैरह के परिरक्षण में, यानी कि एक यूज़ क्या है, अचार के परिरक्षण में, है ना। फिटकरी, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, पहले भी देखा था अपन ने, लिखा था, फिर से लिखेंगे, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। फिटकरी का हमें सबको पता है एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कि कभी कभार क्या है, लग जाती है चोट वगैरह तो क्या करते हैं, फिटकरी लगा देते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। साथ के साथ जल के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखेंगे आप, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इसे शोरा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शोरा। और पोटेशियम नाइट्रेट की बात की जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाता है, बारूद या आतिशबाजी में, मतलब बारूद निर्माण में या आतिशबाजी फायरवर्क बनाने में इसका यूज किया जाता है। एक और लिख लो चाहो तो, कॉपर सल्फेट लिख लीजिए आप, CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट, इसको क्या कहा जाता है, इसे नीला थोता या ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। ये कहाँ पर काम में आता है, जल की उपस्थिति का पता लगाने में काम में आता है। चलिए आज अगर बात की जाए तो आज का टॉपिक आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि आने वाली सभी क्लासेस में आपको अच्छे से समझ में आता रहे। और अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं या क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और स्टडी ऊर्जा की टीम आपको ऊर्जावान करती रहेगी। धन्यवाद।